जिसका था राजस्थान को इंतजार, वह घड़ी अब आ चुकी। हमेशा बॉलीवुड के अंदर हमने गाना सुना है कि जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी अब आ चुकी। और राजस्थान के रण के अंदर, इस चुनावी मैदान के अंदर वह घड़ी आ चुकी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, वहीं कांग्रेस कमेटी ने अपनी प्रथम सूची भी जारी की। लेकिन आपको बता दें कि दोनों लिस्टों के अंदर अगर अंतर देखा जाए तो अंतर बहुत बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। जहां कांग्रेस सरकार हमेशा से वादों के साथ में, चुनावी इरादों के साथ में आगे बढ़ती गई, वही गहलोत सरकार ने हमेशा से एक बात कही है कि यह सीएम पद ना मुझे छोड़ेगा, ना मैं इस सीएम पद को छोड़ूंगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मुझ पर इतना भरोसा है कि राजस्थान की जनता के लिए मैं सौगात लेकर आऊंगा, और राजस्थान की जनता को सौगात देने के बाद में राजस्थान को मैं बहुत आगे के पद पर लेकर जाऊंगा। उसी को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक संपन्न होने के बाद में आज लिस्ट जारी की गई। लेकिन इस लिस्ट को अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि इस लिस्ट के अंदर उन्हीं नेताओं के नाम है, उन्हीं गणमान्य नेताओं के नाम है जिनको पिछली बार भी टिकट दिया गया था। कोई रोचक मुकाबला की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि ऐसा कोई चेहरा कांग्रेस ने अभी तक इस सूची में, प्रथम सूची में नहीं डाला है जिसको लेकर किसी प्रकार का संशय हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। इन लिस्टों की पूरी जानकारी के साथ में मेरे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से मनोज मीणा और कांग्रेस से सार्थक अग्रवाल जो दोनों लिस्टें आज जारी करेंगे। लिस्टों के बाद में हम लोग आज आपको बताएंगे कि बीजेपी से कौन है उम्मीदवार और कांग्रेस से कौन है उम्मीदवार, किसके माथे पर लिखा होगा राज तिलक और किसके सिर पे होगा तिलक, कौन बनेगा अब इस महारथ का महारथी। मेरे साथ में मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी जो है लिस्ट जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मनोज, रायसिंह नगर से किसको उतारा है? सर रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा जी हैं, उनको उतारा है सर जी। और इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा, सबसे जो हॉट सीट मानी गई है वो तारानगर की है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर बीजेपी ने मौका दिया, तो कारण क्या रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को वापस प्रत्याशी बनाया गया है? सर तारानगर जैसे राजेंद्र राठौड़ को ये कारण रहा, वर्तमान में ये बीजेपी राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं सर, और समय समय पर सर कांग्रेस पर पलटावार किया करते हैं सर। जी। सूरजगढ़ की बात करें तो सूरजगढ़ में संतोष अहलावत को टिकट मिली है, क्या कारण है संतोष अहलावत को उम्मीदवार बनाने का मनोज मीणा? जी संतोष अहलावत को कारण ये है कि सर पूर्व विधायक भी रह चुकी है ये, और सर लोकसभा की झुंझुनू से सांसद भी रह चुकी है सर। जी। जनता को पता क्या है, और इसी के साथ में मनोज जी, नीम का थाना से किसको टिकट मिला है और कौन दावेदारी ठोक रहा है? कारण क्या है प्रेम सिंह बाजोर को टिकट मिलेगा? सर नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर जी को टिकट मिली है। कारण ये रहा है कि सर ये पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड से मंत्री रह चुके हैं जी, और सर पूर्व में ये बीजेपी से विधायक भी रह चुके हैं सर। जनता में कैसी पकड़ है नीम का थाना की मनोज जी? सर जनता में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बीजेपी से बहुत इनका बहुत अच्छा प्रेम लगाव जनता से बहुत अच्छा है सर इससे। जी। इसके अलावा चौमू से किसको दावेदारी दी गई है? सर चौमी से रामलाल शर्मा जी हैं, उनको दावेदारी दी है सर। ये बीजेपी के सर बहुत बड़े नेता हैं, कई बार इन्हें सवाल संसद में, विधानसभा में इन्होंने सवाल उठाए हैं सर। फुलेरा से किसको दी गई है मनोज जी? फुलेरा से कौन है? फुलेरा से सर निर्मल कुमावत जी को यहाँ टिकट दी गई है सर। आमेर से? सर आमेर से सतीश पूनिया जी हैं सर। मालवीय नगर से जो जी मालवीय नगर से ये चेहरा है ना कालीचरण श्राफ सर। जी। और सांगानेर से अभी बीजेपी ने किसको दावेदार किया है? सर सांगानेर से सर आई है अपने सामने सर भजन लाल शर्मा जी हैं, उनको मिली है सर टिकट इनको। ठीक है। थानागढ़ जी की अगर बात करें तो मनोज जी, थानागढ़ जी में किनको दावेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से? सर थानागाजी में सर हेम सिंह बडाना जी हैं, उनको दावेदारी दी है सर। डिक कुमेर की अगर बात करें तो आप बताएं कि डिक कुमेर में डॉक्टर शैलेश सिंह, और मनोज जी ये भी जानकारी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर शैलेश सिंह जो है वो कौन है और किसके सुपुत्र माने गए हैं, मतलब किसके सुपुत्र हैं? सर ये डॉक्टर शैलेश सिंह जी हैं, ये डॉक्टर दिगंबर सिंह के सपुत्र जी हैं सर, जिनको बीजेपी ने दावेदारी दी है। इसके अलावा बात करें पुष्कर से कौन है मनोज जी? सुरेश रावत जी हैं सर, पुष्कर से सुरेश रावत जी हैं सर। अजमेर उत्तर? अजमेर से सर वासुदेव देवानंद जी हैं सर जी। और दक्षिण से सर अनीता मेडाला है सर।
अनिता बघेल जी जो है दक्षिण से हैं। इसके अलावा नागौर से कौन किसको बीजेपी ने दावेदारी की है? सर नागौर से बीजेपी ने किया है डॉक्टर ज्योति मिर्धा को सर। जी, इसके अलावा आप बताइए जी, सर। मकराना से मनोज जी किसको दिया गया है? सर सुमित्रा महाचर को सर। पर्वत सर? सर पर्वत सर से मान सिंह किनसरिया को दिया गया है सर। नावा की अगर बात करें तो नावा में किसको दावेदारी दी है सर? नावा में सर विजय सिंह चौधरी जी को दी गई है सर। जी, और झालरापाटन जो सबसे बड़ी सीट है मनोज जी, झालरापाटन में वापस जो है दावेदारी जताई गई है, किसको टिकट दिया गया झालरापाटन से? झालरापाटन में वसुंधरा राजे सिंधिया जी को दी गई है, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है सर। जी मनोज जी, ऐसी अपडेट के लिए लगातार बनेंगे, जैसे ही तीसरी सूची जारी होती है हम आपसे दोबारा एक बार कांग्रेस की अगर सीटों की बात की जाए तो मेरे साथ में सार्थक अग्रवाल इस समय जुड़ चुके हैं। सार्थक, कांग्रेस की जो सूची जारी की है, एक बार सूची जो है हमारे दर्शकों को आप बता दें। सर देखो, कोलायत से भंवर सिंह भाटी जी को खड़ा किया गया है, आदिलपुर से कृष्णा पूनिया जी को खड़ा किया गया है और मंडावा से रीटा चौधरी जी खड़ी हुई है। मालवीय नगर में अर्चना शर्मा जी है और सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी है। अलवर करेला से टीकाराम जोटिला है और सिकराय से ममता भूपेश जी है। सवाई माधोपुर से दानिश अफसार जी है। टोंक से सचिन पायलट जी खड़े हुए हैं और डायडू से मुकेश भास्कर जी खड़े हुए हैं। पर्वत्सर से रामनिवास जी खड़े हुए हैं। ओडिशा से दिव्या बद्रेना जी खड़े हुए हैं और नाथद्वारा से सीपी जोशी जी है। हिंडोली से अशोक चांदना जी है और अशोक गहलोत जी जो है सरदारपुरा से। सरदारपुरा सबसे हॉट सीट मानी जाए, जहां अशोक गहलोत को एक बार दोबारा दावेदारी दी गई है। जी सर, ठीक है, कांग्रेस की जैसे लिस्ट आती है सार्थक, हम आपसे एक बार दोबारा जुड़ेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो आने वाली जो सूची है उस सूची में किन किन दिग्गजों के नाम कटने वाले हैं और किन किन दिग्गजों के नाम वापस कांग्रेस सूची में लाने वाली है।